प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगातार एमसीडी की तरफ से छोटे वेंडरों को लोन देने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर आज साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक कैंप भी लगाया गया और जरूरतमंद वेंडरों को 10,000 रुपए का लोन भी दिया गया। बताते चलें कि इस शिविर में दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी, साउथ जोन की चेयरपर्सन नंदिनी शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर मनीष मीणा के साथ साथ तमाम एमसीडी के अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही शिविर में सांसद बिधूड़ी ने कुछ वेंडरों को लोन देने के लिए जरूरी कागजात भी सौंपे। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि जिन लोगों को लोन मिल रहा है वो आगे भी और ज्यादा रुपयों का लोन बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। आपको बताएं कि लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्वरोजगार बढ़ाने की बात कही जा रही है और इसी के तहत एमसीडी द्वारा जरूरतमंद वेंडरों को 10,000 रुपए लोन देने का काम किया जा रहा है, जिस पर 7% ब्याज दर लगाया जा रहा है। वेंडरों का मानना है कि 10,000 लोन पाने के बाद वो लोग अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 6-7 महीने पहले स्वनिधि योजना लागू की थी। गरीब लोगों को 10,000 रुपये तक का लोन, जो लोग रेहड़ी पटरी पर गरीब लोग गुजारा करते हैं, चाय बेचकर, सब्जी बेचकर, फ्रूट बेचकर, समोसे बेचकर, पान बेचकर, इस प्रकार के मसाले बेचकर रेहड़ी पटरी में जो गली गली घूमते हैं, उन लोगों की, गरीबों की समस्या क्या है कि उनके पास ना दुकान है और ना उनके पास कोई व्यवसाय करने के लिए पैसा था। वो साहूकारों से ब्याज पे पैसा लेते थे। साहूकार रोज में उन्हें 10,000 रुपये, अगर किसी को 2,000 रुपये दे दिए तो 2,000 के बदले में 200 रुपये रोज लेना, 100 रुपये रोज लेना, तो उसकी आधी कमाई बेचारे की साहूकारों के पास चली जाती थी। प्रधानमंत्री जी ने इसी योजना को, इन्हीं लोगों की समस्या को देखते एक योजना लागू की है, स्वनिधि योजना। और राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में अचानक से हिंसा की घटनाएं आने लगी। दिल्ली की सड़कों पर उग्र किसानों ने जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी। किसानों का एक धड़ा इन हिंसक घटनाओं का विरोध कर रहा है। उन्हीं में से कुछ किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। इसके बाद सिद्धू ने फेसबुक पर कहा उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया और झंडा फहराती लोगों ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा बीजेपी वालों ने ही झंडा फहराया। हालांकि बीजेपी इसका खंडन कर रही है। वहीं इस पर दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जैसे नहीं, देश के प्रधानमंत्री से देश का आम नागरिक मिलता है, फोटो खिंचवाता है। बिधूड़ी ने सफाई देते हुए कहा कि जिसने झंडा फहराया है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। जिन लोगों ने काम किया है सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। तीनों के तीनों ये किसानों के उत्थान के लिए 2022 तक उनकी आमदनी डबल हो जाए। कुछ बिचौलिए, आड़ती, इस प्रकार के जो दलाल लोग हैं वो, और कुछ ऐसे देश विरोधी संगठन हैं जो ऐसे लोगों को मदद कर रहे हैं, वहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं और फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के बाद उनसे देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने के लिए, मोदी जी की सरकार को, मोदी जी के नाम को बदनाम करने के लिए ऐसे गुंडा तत्व, अराजक तत्व थे। वो किसान नहीं थे। किसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। और कल पूरे देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इसी बीच साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाने में एसएचओ विनय त्यागी को पुलिस पदक से नवाजा गया। आपको बताएं कि पुरस्कार उन्हें उनकी बहादुरी के लिए दिया गया। वहीं इंस्पेक्टर विनय त्यागी को पहले भी कई छोटे बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। विनय त्यागी हमेशा ही अपने काम के प्रति सजग रहते हैं और उन्हें इस बहादुरी के लिए कल गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदक से नवाजा गया। इंस्पेक्टर विनय त्यागी अपनी कार्यशैली के लिए दिल्ली पुलिस में एक अलग ही पहचान रखते हैं और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो दिल्ली के कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हेड भी रह चुके हैं और उन्हें बहादुरी का पुरस्कार साल 2018 में 25 जनवरी को मिला था, क्योंकि उन्होंने एक बस में अगवा किए गए 4 साल के बच्चे को बचाया था और उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में एक आरोपी को गोली मारी, जिसके बाद एक आरोपी पकड़ा गया और वो आज आरोपी सलाखों के पीछे है। गणतंत्र दिवस पे जो दिल्ली पुलिस को जो पुरस्कार मिलते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनमें एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर जो मेरे साथ हैं, विनय त्यागी, अभी साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाने में एसएचओ हैं। मैं उनसे बात करता हूं किस तरीके से इन्होंने क्या क्या काम किया जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले आप
35 साल पहले के तो मैं अपने डिपार्टमेंट का और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे ये उपलब्धि दी, मुझे राष्ट्रीय पदक दिया और पुलिस का सबसे हायर मेडल होता है ये। तो मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे जो है ये मेडल मिला। सर, आप 35 साल से दिल्ली पुलिस में हैं, फैमिली को छोड़कर आप अपने दिल्ली पुलिस में पूरा हर वक्त 24 घंटा टाइम देते हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन सा ऐसा काम किए आप बताएं। पुलिस में काम करना मेरा पैशन है और मैं चाहता हूँ, मैं जब भी कोई काम करता हूँ अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। इसका श्रेय किसको, घर वाले को कहेंगे या नहीं, घर वालों का तो श्रेय है ही, क्योंकि वो मुझे इतना टाइम देते हैं कि मैं अपने काम में लीन रहता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करते। बिना फैमिली सपोर्ट के तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फैमिली की सपोर्ट होगी तभी आप अपने काम में कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो फैमिली सपोर्ट तो मेरा है ही, जिस वजह से मैं अपना 100% दे पाता हूँ। ये थे तेज तर्रार इंस्पेक्टर विनय त्यागी, जो इन्होंने काफ़ी काम किए, स्पेशल सेल हो या क्राइम ब्रांच हो या स्पेशल स्टाफ हो। अब कोटला थाने में SHO हैं। कहीं न कहीं लोग जो है इस बार पहली बार इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। और लाल किले की घटना के बाद सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। जनतंत्र टीवी ने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर ताजा हालातों का जायजा लिया है। देखिए आप। कल के किसान के उपद्रव के बाद आज सिंघू बॉर्डर के भी नज़ारा बदला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े बोल्डिंग के तहत पूरे सील जो सड़कें हैं उसको ब्लॉक किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। और चूँकि उस तरफ किसानों के कैंप लगे हैं, इसीलिए पूरे तौर पे यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से, जिसे कई बार ट्रैक्टर्स भी इसको भेज न सके, कई बार ट्रैक्टर्स इसको हिला न सके। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो अर्धसैनिक बल, RAF, CRPF के लोगों की तैनाती की गई है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। बाकायदा उन्होंने अपना कैंप बना रहे हैं और लगता यही है कि इस बॉर्डर के पास ये लगातार इनका कैंप जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके कैंप बनाए जा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आ गए हैं अर्धसैनिक बल और लगातार ट्रेनों के माध्यम से पूरे रास्ते को रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है जो यहाँ पे जो अधिकृत हैं। पुलिस के लोग लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से यहाँ पे जो रास्ता है उस पर कोई उपद्रवी फिर से दिल्ली की तरफ जाने न पावे। और इसी तरह आप सिंघू बॉर्डर का नज़ारा देखेंगे तो एक बार आपको बदला बदला नजर आएगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्स बनाया जा रहा है, नए सिरे से बैरिकेडिंग की जा रही है और सड़क की ये दोनों तरफ हो रहा है। आप देख रहे होंगे जो सीमेंट के बोल्डर्स लगाए जा रहे हैं ये दोनों तरफ लगाए जा रहे हैं और इस तरफ भी लगाया जा रहा है। और जब भी आवश्यकता पड़ेगी और जो ये स्टैंड बाय में बोल्डर्स रखे गए हैं इन्हें रख करके पूरे सड़क को दोनों तरफ से जाम कर दिया जाएगा। तो कल की घटना से सबक लेते हुए लगता है दिल्ली पुलिस और तमाम लोग जो है यहाँ पे तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं और अब लगता है कि सरकार किसी तरह की कोई कोताही बरतने वाली नहीं है, क्योंकि लाल किले पे जो कुछ भी हुआ वह देश को शर्मसार करने वाला था। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।